अनिरुद्ध प्रताप सिंह, तो ये सारी कवायद जो आरोप 2/3 बहुमत हासिल करने के लिए है, लेकिन अभी तो उसके लिए और टूट फूट करनी पड़ेगी अगर 2/3 बहुमत हासिल करना है तो, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। अनिरुद्ध पूजा जी देखिए, पूजा जी ऐसा है कि जो बोएंगे वही काटेंगे, ये तो विधि का विधान है। ये तो कोई भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया, ये तो कलयुग से लेके सतयुग द्वापर सब में रहा कि जिसने जैसा कर्म किया वैसा उसको फल मिला। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर ममता बनर्जी को उनके ही लोगों ने आज छोड़ छोड़ के जाने लग गए। और जाहिर सी बात है कि जीरो से ही लोग हीरो बनते हैं। अगर जीरो बाएं या दाएं लगने का सारा खेल इस दुनिया में, अगर बाएं लगता है तो क्या वैल्यू होती, दाएं लगता है तो क्या वैल्यू होती, अगर लेकिन उसके मल्टीप्लाई लिए भी होता तो है तो 2/3 सांसद तो चाहिए। फोटो में तो 17 ही दिख रहे हैं। देखिए 17 छोड़िए, हमें तो लगता है पूरी 28 के 28 चले आएंगे, उसमें तो बचेगा ही कोई नहीं, उसमें तो कोई बचना ही नहीं। अभी आप देखिए वहां पे पश्चिम बंगाल में विधानसभा की स्थिति क्या हो गई, 2/3 से ज्यादा उनके लोग हो गए। और वो कहाँ जाते, किसको देते, उनका फंडामेंटल राइट्स है। ये तो 1985 में 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में राजीव गांधी ने, कांग्रेस ने बढ़िया करके दे दिया कि 2/3 सांसद कहीं भी पार्टी अपना बिल जाके विलय कर सकते हैं। इसमें तो इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है उनका, वो कहीं भी जाके किसी भी पार्टी में अपने को विलय कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात तो ये भी है ना, आप भी ऐसे लोगों का इतना खुले दिल से स्वागत करते हैं जो इतने सालों से ममता बनर्जी के इतने लॉयल रहे। जब वो उनके लॉयल नहीं रहे, सिर्फ एक बहुमत जुटाने के लिए आप एक कवायद कर रहे हैं। पूजा जी, अगर कोई राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर अंत्योदय के उसमें आना चाहता है, अंत्योदय का उद्देश्य, उसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर कोई राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होता है तो क्या दिक्कत है, कहीं भी आ सकता है। तो अगर उनको लगता है कि एनडीए जो राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर ओतप्रोत होकर राष्ट्र का विकास कर रही है, अगर उनके मन में कहीं भी भावना सागरिका घोष कह रही है आपकी पार्टी विद द डिफरेंस क्या हुआ, जो भर भर कर लगातार चुनाव के दौरान जो लोग आपको गालियां देते रहे, जो लोग आपको भर भर कर क्रिटिसाइज करते रहे, कहां गए आपके प्रिंसिपल्स, कहां गए आपकी आइडियोलॉजी? नहीं, प्रिंसिपल भारतीय जनता पार्टी एनडीए का प्रिंसिपल ये नहीं कि जो हमारे ऊपर गाली दे तो हम लोग पॉलिटिकल वेंडेटा से उनके ऊपर वार करिए। कांग्रेस का काम था, सबको पता है एनटी रामाराव की सरकार कैसे गिरी, पैसा देके कैसे एटॉमिक डील में सरकार बचाई गई। ये कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा रहा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का साफ सुथरा चरित्र है और सीधा सीधा कम का अगर कोई हमारे पास आना चाहता है या हमको समर्थन देना चाहता है, उनका अपना व्यक्तिगत विचार है कि ये सीधी सी बात है कि राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर, यानी ये वो लोग हैं ना जो सिर्फ पावर चाहते हैं, क्योंकि अचानक से 4 मई को तो एकदम से रियलाइज हुआ नहीं होगा ना उनको कि ये अभिषेक बनर्जी गलत है, ममता बनर्जी गलत है। समाज के विकास के लिए पावर चाहता कौन नहीं? अपनी जनता, अपने क्षेत्र की जनता के लिए पावर चाहता हर व्यक्ति चाहता। क्या ममता बनर्जी वहां भुट्टे भूजने के लिए क्या वहां पे चुनाव लड़ रही थी? राहुल गांधी जो भारत तोड़ो जोड़ो यात्रा करते हैं तो क्या वहां पे क्या कहते हैं, पकौड़ी तलने के लिए करते हैं? नहीं करते ना, पावर के लिए सारी। वो खुद कहते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूं क्योंकि पावर उनको नहीं मिल रही है। और पावर तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप परिवार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की मुक्ति से अगर आप नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक आपको पावर नहीं मिलनी है। पावर देती हमेशा जनता देती, जनता की ताकत जिसके पास में होती है वही पावरफुल होता है। जनता का प्रेम हासिल करने के लिए दिक्कत नहीं है ना ऐसे लोगों से? दिक्कत। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति का विचार राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर अंत्योदय के उद्देश्य के लिए जाना चाहता है, आना चाहता है, समर्थन देना चाहता है, एक बात है, महिला बिल के लिए अगर समर्थन कोई देना चाहता है, किसी क्या दिक्कत है भाई? मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ। अगर मैं तो यही नहीं कह रहा हूँ वो समर्थन देंगे कि नहीं देंगे, वो विलय होता है नहीं होता, ये तो अलग प्रश्न हो गया, ये तो सारी मीडिया में तैर रहा है। तो विपक्ष कौन सा महिला आरक्षण बिल के विरोध में था? बिल्कुल विपक्ष अगर महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं था तो अभी जब विशेष सत्र बुलाया गया क्यों नहीं साथ में खड़े हुए? क्यों इन्होंने इधर उधर करने लग गए? तो अगर कोई आना चाहता, देश के अंदर सुधार करना चाहता, जो लोग एक लास्ट पंक्ति में खड़े हैं उनको उठाना चाहता है, तो क्या दिक्कत है? महिला आरक्षण इतना महत्वपूर्ण बिल है। लेकिन अभी तो 2/3 के आप अभी तो 2/3 हासिल किया नहीं है, अभी तो उससे दूर हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ यूपी में भी 10 राज्यसभा सीटों पार्टी कुछ वो भी खाली हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वहां तो समाजवादी पार्टी का स्टेक बढ़ जाएगा, फिर क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी किससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई अपनी पार्टी में परेशान होकर कहीं भी जाके विलय करना चाहता, उसका अपना व्यक्तिगत विचार है। लेकिन अगर राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर अंत्योदय के उद्देश्य के लिए भारतीय